Hello children, welcome back to online class. I am Roshni. Today we are going to start our poem 3, The Quarrel, from Honeysuckle textbook. Quarrel का meaning होता है झगड़ा. Let us start our poem. It is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? इसमें क्या है, भाई और बहन के बीच में झगड़ा होना कॉमन बात है. सबको पता है. आपके भी ब्रदर एंड सिस्टर्स होंगे, छोटे हो या बड़े हों, लेकिन उनके साथ झगड़ा कॉमन बात है, होता ही रहता है. छोटी छोटी बात पे हम झगड़ते रहते हैं. पर क्या होता है कि कभी कभार झगड़ा छोटी सी बात से स्टार्ट होता है और बड़ा हो जाता है, और देखते ही देखते बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं. पर क्या होता है, वो झगड़े का लास्ट कैसे होता है, झगड़ा एंड कैसे होता है, वो हम इस पोएम में देखेंगे. अब ये पोएम की राइटर है, पोएटेस है एलिनोर फॉर्जिन. ये एक यूके की राइटर है. इसने बहुत सारे स्टोरीज पोएम्स लिखे हुए हैं. ये उनमें से एक पोएम है द क्वेरल. नाउ ये जैसे कि ये जो पोएटेस है, इसने ये जो पोएम है अपने बारे में लिखी हुई है, इसीलिए ये पूरी पोएम स्टार्ट हुई है आई, माई, मी, माई सेल्फ, यानी उसने अपने बारे में लिखी है. इसके लिए ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई से स्टार्ट हो रही है. और जैसे कि वो अपने चाइल्डहुड की स्टोरी हमको बता रही है कि जैसे उसका भाई था, उसने उसके साथ झगड़ा किया था, इसके लिए ये पूरी पोएम पास्ट टेंस में है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर पोएम. आई क्वेरल विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो वॉट अबाउट. मैंने मेरे भाई के साथ झगड़ा किया, पर किस बात पे झगड़ा स्टार्ट किया वो मुझे पता नहीं. वन थिंग लेड टू अनदर एंड सम हाउ वी फेल आउट. एक बात से दूसरी बात, दूसरा झगड़ा, तीसरा झगड़ा, ऐसे झगड़े बढ़ता गया. एंड सम हाउ वी फेल आउट, यानी कितना झगड़ पड़े हमको खुद को ही पता नहीं कि झगड़ा कैसे हो गया. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. जब स्टार्ट हुआ था झगड़ा तो बहुत छोटी सी बात से स्टार्ट हुआ था. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. जब एंड होते होते वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया. ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. वो बोल रहा था कि मैं सही हूँ, पर मुझे पता था ही वॉज रॉन्ग. वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. अब सुबह से जो झगड़ा स्टार्ट हुआ था, आफ्टरनून से वो देखते ही देखते रात हो गई और हम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे. बहुत झगड़ा किया, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रहे थे, और आफ्टरनून से रात हो गई. देन सडनली, और मैं भी एकदम सैड थी, चुपचाप से, क्योंकि भाई के साथ झगड़ा हुआ था तो मज़ा नहीं आ रही थी, चुपचाप से बैठी हुई थी. तो अचानक से देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक. अचानक से मेरा भाई आया और पीछे से मेरी पीठ थपथपाई. एंड सेड, ओ कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट. मेरा भाई आया पीछे से, पीठ थपथपाई और क्या बोला, कम ऑन, हम पूरी रात ऐसे थोड़ी झगड़ा करके बैठ सकते हैं, मुंह फुला के थोड़ी पूरी रात बैठेंगे. आई वॉज इन द रॉन्ग. अब उस टाइम पे मेरे मुंह से स्माइल निकल गई और मैं समझ गई कि मैं रॉन्ग थी. सो ही वॉज इन द राइट, और मुझे पता चल गया कि वो करेक्ट था, और इस तरह से हमारा जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया. तो इस पोएम का अगर एसेंस हम देखें रियली में, तो जब हम छोटे थे तो छोटी छोटी बात पे हम झगड़ा करते थे. झगड़ा इतना छोटा था और बड़ा हो जाता था. हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ झगड़ते थे, लेकिन फिर थोड़ी देर में, कुछ ही देर के बाद हम मान भी जाते थे एक दूसरे को झगड़ना और मनाना, और उसी में हमको मज़ा भी आता था और हम अपने प्रेम से रहते भी थे. पर जैसे जैसे हम बड़े हो गए, बड़े होने के बाद हम झगड़ा करना तो याद रहा, लेकिन एक दूसरे को मनाना हम भूल गए. तो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे मन में जो ईगो होता है वो बढ़ता जाता है, और जैसे बातें बढ़ जाती हैं, झगड़ा बढ़ता है और दूरियां आ जाती हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ दूर हो जाते हैं. तो इस पोएम का मेन मीनिंग ही वही है कि जिस तरह से हम झगड़ा करना याद रखते हैं, तो एक दूसरे को मनाना भी याद रखें. तो आज अगर किसी के साथ आप रूठे हुए हैं या कोई आपसे रूठा हुआ है, तो उसको आज हम मनाएंगे, और अगर कोई हमको मनाता है तो हम जल्दी से मान भी जाएंगे. तो ये पोएम हम बस उसी टाइप की है. अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें. ओके, थैंक यू.